बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, इस लेक्चर के अंदर बेसिकली आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन या एलिफेटिक कंपाउंड एरोमेटिक में कैसे जाते हैं या एरोमेटिक कंपाउंड एलिफेटिक यानी ओपन चेन में कैसे जाते हैं, और फिर इसी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट कन्वर्जन्स जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे बेंजीन से सपोज करें बेंजोइक एसिड कैसे बनता है, बेंजीन से एनालीन कैसे बनता है, एनालीन से बेंजीन कैसे बनता है, या इथाइन से मेटाक्लोरो नाइट्रोबेंजीन कैसे बनता है। इस तरह की कन्वर्जन्स भी हम सीखेंगे। बच्चों, ये जो आपके पास बेसिकली ये कन्वर्जन की 3 वीडियोस हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इस लिहाज से हैं कि इसमें मैं बच्चों को ट्रिक्स सिखा रहा हूँ कि आप मैक्सिमम कन्वर्जन कैसे कर सकते हैं। अगर कोई बच्चा चाहता है कि उससे और ज़्यादा भी कन्वर्जन आ जाएं, तो उसको चाहिए कि मेरे चैनल पे जाए और उस चैनल पे जाके कम्युनिटी के पोर्शन में लिंक गिवन है सेकंड ईयर के नोट्स का। वहाँ सेकंड ईयर के नोट्स के अंदर ही कन्वर्जन्स के नोट्स मौजूद हैं। उसमें ऑलमोस्ट 150 कन्वर्जन जो है वो सॉल्व हैं, जिसमें फेडरल बोर्ड की बुक की जितनी कन्वर्जन्स हैं वो भी हैं, पंजाब टेक्स्ट बुक की कन्वर्जन्स भी हैं, जितने पास्ट पेपर हुए हैं उन सब की कन्वर्जन उसके अंदर मौजूद हैं। आप चाहें तो आप उसी मेथड से कर लें, आप चाहें आपको ज़्यादा रिएक्शन याद है आप उन कन्वर्जन को और तरीक़ों से भी कर सकते हैं, क्योंकि एक कन्वर्जन को सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। तो उम्मीद है बच्चों आपको मेरी बातें अभी समझ आ रही होंगी, क्योंकि लेक्चर 1 जो है कन्वर्जन का मैं बता चुका हूँ, उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हमने पढ़ी। आज भी हम काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ने जा रहे हैं। तो बच्चों, हमारे पास सबसे पहले मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि हम एलिफेटिक कंपाउंड से एरोमेटिक कंपाउंड्स में कैसे जाएंगे, एलिफेटिक से एरोमेटिक में कन्वर्जन कैसे करेंगे। एलिफेटिक ओपन चेन होते हैं और एरोमेटिक बेंजीन वाले कंपाउंड्स होते हैं। ये कन्वर्जन कैसे करेंगे? अब जब भी आपको एरोमेटिक में जाना हो तो आपके पास यही टेक्निक्स हैं। इन्हीं टेक्निक्स पे आपने जाके कोई भी कंपाउंड है इस जगह पे लाना है और उसको आपने एरोमेटिक में कन्वर्ट करना है। जैसे मैं आपके सामने एलिफेटिक में पहली कन्वर्जन के जरिए ही सिखा रहा हूं कि बच्चों हमारे पास कन्वर्जन नंबर 1 है कि सपोज करें पेपर में आ जाता है एसिटाइलिन, जिसको आप इथाइन भी बोलते हो बेटा, एसिटाइलिन जिसका दूसरा नाम इथाइन भी है। इथाइन इसका आईयूपैक नेम है। कुछ बच्चे, क्योंकि हर तरह के स्टूडेंट्स इस चैनल पे मौजूद हैं, तो बच्चों मैंने हर बच्चे को देखना होता है। अब ये हमारे पास बेंजीन में कैसे कन्वर्ट होता है, एसिटाइलिन इनटू बेंजीन। अब इस कन्वर्जन के लिए आप याद कर लें ये रिएक्शन एसिटाइलिन। वैसे मैं आपको ओपन का इसको ऐसे करके लिख के दिखा रहा हूं ताकि आपको समझ आए। असल में आप इकट्ठा करके भी लिख सकते हैं। एसिटाइलिन के 3 मोल यूज़ करने हैं। ये एसिटाइलिन इथाइन का 1 मोल, ये एसिटाइलिन का दूसरा मोल, और ये एसिटाइलिन का इसके बाद मैं तीसरा मोल लिखने जा रहा हूं। मैंने इसको ज़हन में रखा है कि साइक्लिक फॉर्म में अरेंज कर सकूं। ये हमारे पास है। अब कंडीशन मेरे पास है, मैं यहां पे कॉपर ट्यूब यूज कर सकता हूं और टेम्परेचर यूज कर सकता हूं 300 डिग्री सेंटीग्रेड। ये एग्जैक्ट इसकी कंडीशन है। इसकी जगह आप ऑर्गेनो निकल भी यूज कर सकते हैं। ऑर्गेनो निकल कंपाउंड टेम्परेचर 70 डिग्री सेंटीग्रेड भी यूज कर सकते हैं। ये इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, ये बॉन्ड इधर से इधर शिफ्ट हो जाएगा, ये वाला बॉन्ड इधर से इधर शिफ्ट हो जाएगा। तो हमारे पास जितने भी इसके ट्रिपल बॉन्ड है वो डबल हो जाएंगे। जहां बॉन्ड मौजूद नहीं है वहां सिंगल आ जाएंगे। अब आपके पास ये स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बन जाएगा। इधर आ जाएगा डबल बॉन्ड सी, इधर हाइड्रोजन, इस जगह पे भी हाइड्रोजन, और डबल बॉन्ड सी, इधर भी हाइड्रोजन, और सी इधर भी हाइड्रोजन, डबल बॉन्ड इधर भी हाइड्रोजन, और यहाँ पे ऐसे बन जाएगा। ये बेंजीन बन गया आपके पास। तो मैं कह सकता हूँ बेंजीन इज द पॉलीमर ऑफ एसिटाइलिन। बेंजीन इज द पॉलीमर ऑफ एसिटाइलिन। बच्चों ये ऐसे लिखना चाहें आप इसको, अब तो ये मैंने टेक्निक सिखाई कि 3 मॉलिक्यूल जब एसिटाइलिन या इथाइन के कंबाइन होते हैं, ये एक एलिफेटिक कंपाउंड है, ये एरोमेटिक में कन्वर्ट हो जाता है। अब आपने ज़रूरी नहीं है कि पेपर में उस तरीके से आप लिखें, आप ऐसे करके लिख दें। ये लिख दिया जी एसिटाइलिन, इसके 3 मोल, क्योंकि कन्वर्जन कहती है कि कम से कम आप
जो है चीज़ों को शॉर्ट से शॉर्ट लिखने की कोशिश करें। अब आपकी मर्ज़ी है, कॉपर ट्यूब टेम्परेचर 300 यूज़ करें, या मैंने आपको एक और भी बताया ऑर्गेनो निकल, ये भी कंडीशन है बच्चों, ऑर्गेनो निकल कंपाउंड, कोई भी ऑर्गेनो निकल कंपाउंड यूज़ कर लें। और इसी तरीके से ऑर्गेनोनिकल कंपाउंड के साथ जब आप इसको यूज़ करते हैं टेम्परेचर 70 डिग्री सेंटीग्रेड, इसके 3 मोल जब पोलीमराइज होते हैं, कंबाइन होते हैं, तो आपके पास ये बेंजीन बन जाता है। आप चाहे तो इसमें रिंग लगा दें, चाहे तो आप 3 डबल बॉन्ड लगा दें। तो ये आप ऐसे लिखें या ऐसे लिखें, ये आपके पास है। तो देखिए अभी हमें एक समझ आया कि एसिटाइलिन से बेंजीन कैसे आएगा। अगर सपोज करें ये पेपर में आ जाता इथेन से बेंजीन कैसे बनाएं, तो पहले आप प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हो कि इथेन से इथीन बनाओ, इथीन से इथाइन बनाओ, इथाइन से आगे ये चले जाओ। या कोई और कंपाउंड आ जाए तो बच्चों आप कोशिश करो कि उसको किसी तरीके से कन्वर्ट करो एसिटाइलिन में, और फिर तब बेंजीन में जा सकते हैं। एक और तरीका भी है बेंजीन में जाने का, वो भी बता देता हूँ। ये भी आपके पास एक टेक्निक है कि जिससे आप एक एलिफेटिक से एरोमेटिक में जाते हैं। जैसे ये भी अभी हम सीख रहे हैं कि एलिफेटिक से एरोमेटिक में कैसे जाते हैं। हमारे पास है एन हेक्सेन, इससे हमने जाना है जी बेंजीन में, ठीक हो गया। तो ये भी आपके पास एक डायरेक्ट रिएक्शन मौजूद है, हमारी बुक्स में मौजूद होता है, इसलिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं आपको सिखाता हूँ एन हेक्सेन को बच्चों, ज़रा मैं, वैसे तो ये ओपन चेन स्ट्रक्चर है, मैं इसको रीअरेंज ऐसे कर रहा हूँ कि आपको नज़र आए कि ये साइक्लिक कंपाउंड है। ये इधर लिखता हूँ जी CH3 सिंगल बॉन्ड CH2, फिर आ जाएगा CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 और सिंगल बॉन्ड CH3। ये एन हेक्सेन ही है बच्चे। वजह यह है कि यहाँ से जुड़ा हुआ नहीं है, ये एन हेक्सेन ही है। 1 2 3 4 5 6 ओपन चेन है, इसको एन हेक्सेन ही बोलते हैं। अब इसके लिए कंडीशन क्या है, आप ये कंडीशन यूज़ कर सकते हैं। क्रोमियम ऑक्साइड, इनको क्रैकिंग कैटालिस्ट बोलते हैं बेटा, अल्मुनियम ऑक्साइड, ये मिक्सचर यूज़ करें, प्लस SiO2। टेम्परेचर आप इसके अंदर 500 डिग्री सेंटीग्रेड यूज़ करते हैं। ये कंडीशन है क्रैकिंग कैटालिस्ट। ये क्या करता है बच्चों, पहले कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होगा, इधर से भी, इधर से कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, इधर से एक हाइड्रोजन निकलेगा, इधर से एक हाइड्रोजन निकलेगा, इन दोनों में सिंगल बॉन्ड आ जाएगा, साइक्लोहेक्सेन बनेगा, साथ H2 बनेगा। फिर हर कार्बन से कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होगा, हर कार्बन से भी एक हाइड्रोजन निकल जाएगा। आपको ये डायरेक्ट लिखना होगा, हर कार्बन से जब एक एक हाइड्रोजन निकल जाएगा तो ये आपके पास इस तरह बन जाएगा, ठीक है। ये बन गया बेंजीन। देखो पहले एक हाइड्रोजन इधर से, एक इधर से, सिंगल बॉन्ड आया, साइक्लोहेक्सेन बना। फिर साइक्लोहेक्सेन के हर कार्बन से एक एक हाइड्रोजन निकल गया, बेंजीन बन गया। तो टोटल हाइड्रोजन कितने निकले बच्चों, जब एक हाइड्रोजन इधर से, एक इधर से, तो एक तो H2 ये हो गया, ठीक है। 2 हाइड्रोजन आइटम मिलकर एक H2 बनाएंगे। अब फिर हर कार्बन से एक एक हाइड्रोजन निकलेगा, तो लाजमी बात है 6 हाइड्रोजन वो भी निकल रहे हैं, तो ये 4H2 साथ आपके पास बनेगा। टोटल 8 हाइड्रोजन जो है इसमें से रिमूव होंगे, तो एन हेक्सेन इंटू बेंजीन। तो जब भी आपके पास एलिफेटिक से एरोमेटिक में जाना हो, तो या तो उस कंपाउंड को आप पहले कोशिश करें एसिटाइलिन में कन्वर्ट कर लें, फिर बेंजीन बना लें, या उसे एन हेक्सेन में कन्वर्ट कर लें जो आपके लिए ईजी हो, और फिर बेंजीन में चले जाएं। तो ये इस तरीके से आप एलिफेटिक से एरोमेटिक में जा सकते हो। अब एरोमेटिक से एलिफेटिक में कैसे आ सकते हैं, जैसे बेंजीन से वापस कैसे आ सकते हैं, या फिनोल से वापस कैसे आ सकते हैं। तो बच्चों टारगेट हमने रखना है कि एरोमेटिक से वापस हम कैसे जाते हैं। अब हम नेक्स्ट इसका स्क्रीनशॉट लें ताकि मैं नेक्स्ट बात करूं। तो बच्चों हमारे पास नेक्स्ट रिएक्शन है, नेक्स्ट कन्वर्जन है, जिसमें हम इसको रिवर्स में लिख रहे हैं। तो उम्मीद है कि आपने स्क्रीनशॉट इसका ले लिया है। बच्चों आपको पता है कि यहाँ पे बातें कम करने का टाइम होता है, वीडियो को टू द पॉइंट बात करनी होती है, इसलिए कुछ बच्चे ये कह सकते हैं सर कि आप रेगुलर क्लास में साथ साथ कोई ना कोई मोटिवेशनल बात कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे उस तरह की बात इसलिए नहीं चल सकती कि बच्चों मैं आपके टाइम को वेस्ट नहीं करना चाहता। जिस बच्चे को चीज़ें चाहिए वो चाहता है कि टू द पॉइंट सर बात करें और कम से कम टाइम में बात करें ताकि वो बात हमें समझ आ जाए, इसलिए मेरा टारगेट वही है। अब हमारे पास है जी एरोमेटिक से एलिफेटिक में कैसे जाते हैं, एरोमेटिक से एलिफेटिक में कैसे जाते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट कन्वर्जन है बच्चों, ये पेपर में आती है, इसको भी ज़हन में रखें। अब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल के ज़रिए समझाता हूँ
कि इसको आप कन्वर्जन नंबर आज के लेक्चर के लिहाज से 3 कह दें, क्योंकि पहले में आपने बेंजीन एसिटाइलिन से बेंजीन बनाया और दूसरी कन्वर्जन के अंदर एन हेक्सेन से बेंजीन बनाया, और अब हमारे पास जो तीसरी कन्वर्जन है इसमें मैं रिवर्स जा रहा हूँ। मैं आपसे कहता हूँ बच्चों, मुझे आप बना दें बेंजीन से एसिटाइलिन बना दें या इथाइन बना दें, एक ही बात है। एसिटाइलिन इसका कॉमन नेम है, इथाइन इसका आईयूपैक नेम है। अगर कोई और आ जाए तो लाज़िम बात, अगर फिनोल से ये बनाना पड़ जाए तो पहले फिनोल से बेंजीन बनाओ, फिर ये बना लो। अमाइन से ये बनाना पड़ जाए तो पहले अमाइनो बेंजीन या जो भी कंपाउंड है उससे पहले बेंजीन बनाओ, बेंजीन से ये बना लो। एरोमेटिक कोई भी कंपाउंड दिया जाए तो आपने कोशिश करनी है कि उस एरोमेटिक कंपाउंड को पहले कन्वर्ट करना है बेंजीन में, फिर बेंजीन को ब्रेक करके आप ओपन चेन में जा सकते हो। अब हमारे पास इसमें टेक्निक देखते हैं ज़रा, बेंजीन से इथाइन में कैसे जाते हैं। आपने बेंजीन की रिएक्शन में कैटालाइटिक ऑक्सीडेशन पढ़ा हुआ है। ये बेंजीन है हमारे पास, ठीक है। इसकी एयर ऑक्सीडेशन कर दें, ऑक्सीजन से इसका रिएक्शन करा दें। V2O5 एज ए कैटलिस्ट यूज होता है। टेम्परेचर 450 डिग्री सेंटीग्रेड यूज होगा। जब आप इसकी ब्रेकिंग करते हैं, ये ऑलरेडी आप रिएक्शन पढ़ चुके हो बच्चों, इसलिए मैं इन पे टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करता, कन्वर्जन सिखा रहा हूँ। ये बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ से जो कार्बन निकलेंगे वो कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएंगे। इस कार्बन से या इधर से जो हाइड्रोजन निकलेंगे वो ऑक्सीजन से मिलकर वाटर बनाएंगे। तो यहाँ पे आपके पास दरमियान में एनाड्राइड बन जाएगा, CH डबल बॉन्ड CH। एक तो ये बन गया CH डबल बॉन्ड CH। फिर आपके पास इस जगह पे C, इधर भी C, ये वाला। इनके हाइड्रोजन जो थे, एक हाइड्रोजन था वो ऑक्सीजन से मिलकर वाटर बन गया। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है? ऑक्सीजन एक्सेस में ऑक्सीजन ऐड हो जाएगी, एक डबल ऑक्सीजन इधर ऐड होगा, एक ऑक्सीजन इधर ऐड होगा, एक सेंटर में ऐड होगा। ये मैलिक एनाड्राइड बन गया। जो इधर से कार्बन थे वो कार्बन डाइऑक्साइड बन गए। इधर जो हाइड्रोजन थे इन जगहों पे, यहाँ पे या यहाँ पे, वो H2O में कन्वर्ट हो गए। अब इसको बैलेंस करते हैं। बेंजीन को जब भी बैलेंस करना हो शुरू में 2 लगा लिया करें। इधर 12 कार्बन हो गए, तो अब आप यहाँ पे 2 लगाएं तो ये 4 हैं, 2 से मल्टीप्लाई होके 8 हो गए, 8 के अंदर 4 डाल दें 12 हो जाते हैं। अब इसी तरीके से हाइड्रोजन यहाँ पे 6 मौजूद है, 2 से मल्टीप्लाई होके 12 हो गए, तो यहाँ हाइड्रोजन आपके पास 2 हैं, 2 से मल्टीप्लाई के 4 हो गए, और यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई कर दें, 8 + 4 12 हो जाएंगे। ऑक्सीजन देखें 1 2 3 2 से मल्टीप्लाई होके 6 हो गए, 6 में 8 डाल दें 14 हो गए, और 14 में 4 डाल दें 18, तो यहाँ पे आप 9 कर दें। ये आपके पास है। अगर बैलेंस ऑर्गेनिक में ना भी करें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बाज़ दफ़ा तो हम मेन प्रोडक्ट लिख रहे होते हैं, बाई प्रोडक्ट लिखते भी नहीं है, हमारी बुक में भी ऐसे लिखा होता है। अब नेक्स्ट क्या होगा? मैलिक एनाड्राइड जो बना है बेटा, क्योंकि हमने ओपन चेन में जाना है। मैलिक एनाड्राइड को दोबारा लिख दें। एनाड्राइड का मतलब क्या होता है? जिसमें से वाटर रिमूव हो गया, इसमें दोबारा वाटर ऐड कर दें। ये एनाड्राइड है। जब इसमें वाटर का, इसका रिएक्शन वाटर से करोगे, इसमें वाटर ऐड करोगे, जैसे ही हम इसमें वाटर ऐड करेंगे तो यहाँ से कहीं से भी, किसी साइड से भी कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक होगा। इस कार्बन पे चार्ज पार्शली पॉजिटिव, ऑक्सीजन पे नेगेटिव, इस हाइड्रोजन पे पॉजिटिव, ऑक्सीजन पे नेगेटिव। इसका ये वाला नेगेटिव पार्ट इससे जुड़ जाएगा, इसका ये वाला नेगेटिव पार्ट इससे जुड़ जाएगा कार्बन से, तो यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। मैलिक एनाड्राइड से मैलिक एसिड बन जाएगा। तो ये आपके पास आ जाएगा CH डबल बॉन्ड CH, ये आ जाएगा C डबल बॉन्ड O, इधर भी C डबल बॉन्ड O, और साथ आ जाएगा OH, यहाँ पे OH। एक तो ये कन्वर्जन आ भी सकती है बच्चों, बेंजीन से मैलिक एनाड्राइड बनाए ये है, बेंजीन से मैलिक एसिड बनाए ये है, ये आपके पास मैलिक एसिड बना है, ठीक है। मैलिक एसिड का आईयूपैक नेम भी कन्वर्जन में आ सकता है। इसको आईयूपैक नेम में 2-ब्यूटीन ब्यूटानोइक एसिड कहते हैं। ये कार्बन 1 2 3 4 2-ब्यूटीन डायोइक एसिड कहते हैं, 2-ब्यूटीन डायोइक एसिड। अब यहाँ पे हमने क्योंकि जाना है बेंजीन से इथाइन में, अभी तो हम बेंजीन से मैलिक एसिड तक पहुँचे। अब यहाँ पे जाके हम क्या करेंगे कि बच्चों इसका जो सॉल्ट बनाएंगे, इस एसिड का पहले बनाएंगे सॉल्ट। ये एसिड है CH डबल बॉन्ड CH, फिर C डबल बॉन्ड O, इधर भी आ जाएगा C डबल बॉन्ड O, इधर आ जाएगा OH, यहाँ पे भी OH। इसका रिएक्शन NaOH से कर दें, 2 मोल ऑफ NaOH यूज़ होंगे। अब यहाँ से हाइड्रोजन निकलेंगे
उनकी जगह Na आ जाएगा, H और OH मिलकर वाटर बना देंगे और इसकी प्रोडक्ट आ जाएगी CH डबल बॉन्ड CH, फिर C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O और ONA, सोडियम साल्ट ऑफ मैलिक एसिड बन गया, प्लस आपके पास 2 मोल ऑफ वाटर भी बनेंगे, क्योंकि यहाँ से जो हाइड्रोजन निकलेंगे इसके ऑक्सीजन OH से मिलकर वाटर बना देंगे। अभी भी हम यहाँ नहीं पहुँचे। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास एक रिएक्शन है बच्चों, ये हमारे फेडरल बोर्ड के बच्चों की एक्सरसाइज में बच्चों एक सॉल्ट की इलेक्ट्रोलाइसिस दी हुई है, इसे हम कहते हैं कोबी इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड। कोबी इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड लगाएंगे। इस सॉल्ट को दोबारा लगा रहा हूँ, देखो बच्चों वो सॉल्ट दोबारा लिख दिया ONA। अब इसका रिएक्शन वाटर से कर दें, वाटर को HOH लिख सकते हैं, वाटर के 2 मोल यूज़ होंगे और इलेक्ट्रोलाइसिस कर दें, इलेक्ट्रिसिटी पास करा दें। इस रिएक्शन को याद कर लें बच्चों, ये आपको बहुत काम आ सकता है। इस रिएक्शन का नाम है कोबीज इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड, ठीक है। इससे आप चाहें तो अल्केन बनाएं, अल्कीन बनाएं, अल्काइन बनाएं। जैसे ही आप ये रिएक्शन करेंगे तो यहाँ से जो Na हैं ये इससे मिल जाएंगे OH से, 2 मोल ऑफ NaOH फॉर्म हो जाएगा। तो बाई प्रोडक्ट में 2 मोल ऑफ, क्योंकि बाई प्रोडक्ट है साइड पे लिख रहा हूँ, 2 मोल ऑफ NaOH फॉर्म हो जाएगा। अब इसी तरीके से ये वाला हाइड्रोजन इस वाले हाइड्रोजन से जुड़ जाएगा, H2 गैस बन जाएगी, प्लस H2 गैस बाई प्रोडक्ट है साइड पे लिख रहा हूँ, प्लस ये वाला कार्बन 2 ऑक्सीजन से मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बना देगा और ये भी कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा, 2 मोल ऑफ CO2 बन जाएंगे। तो 2 मोल ऑफ CO2 भी फॉर्म हो गए, 2 मोल ऑफ CO2। अब क्या होगा कि जब यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा, इधर से बॉन्ड ब्रेक होगा, तो इनमें डबल बॉन्ड है तो ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है। ये जब यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा, इधर से ब्रेक होगा, तो एक बॉन्ड इंक्रीज हो जाएगा, तो ये हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा। तो देखो बेंजीन से इथाइन आपने बना लिया या बेंजीन से एसिटाइलिन आपने बना दिया। ये बच्चों एक मेथड है जिससे आप क्या कर सकते हैं, एरोमेटिक से एलिफेटिक में जा सकते हैं। तो इसका भी स्क्रीनशॉट लें ताकि मैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कन्वर्जन कुछ आपको एरोमेटिक और कन्वर्जन करा दूं। तो ये आपके पास इस लेक्चर के लिहाज से कन्वर्जन नंबर 3 थी। चलें जी, उम्मीद है कि आपने इसको भी नोट कर लिया है। ऑर्गेनिक बच्चों उन्हीं बच्चों को आती है जो इसके शॉर्टकट बनाते हैं, ठीक है। शॉर्टकट क्या होते हैं कि जैसे आपको कोई रिएक्शन याद करने हैं ना, तो आप सेंटर में सपोज करें अल्कीन याद करना, तो अल्कीन के इथीन को सेंटर में लिख लें और उसके एरो बना के सारी प्रोडक्ट डायरेक्ट लिखें। उसके ऊपर जो जैसे हम एंट्री में बच्चों को पढ़ाते हैं, तो एंट्री में जब आपको पढ़ाऊंगा तो इंशाल्लाह वो शॉर्टकट सारे सिखाऊंगा, तो आप उसके ऊपर सारे इन कंडीशन को लिखें, तो इंशाल्लाह आपको जल्दी याद हो सकता है। लेकिन आप क्योंकि बिगनर होते हैं एंट्री टेस्ट से, क्योंकि उधर तो शॉर्टकट बच्चे को चाहिए, तो इसलिए बच्चों आपके लिए ये उस तरीके से पढ़ाना यहाँ पे अभी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अभी आप लोग पहली चीज़ें सीखेंगे। अब नेक्स्ट पे आते हैं बच्चों। नेक्स्ट हमारे पास एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कन्वर्जन, ये अक्सर एग्ज़ाम में मैंने देखी भी है, टीचर्स भी देते हैं। आज के लिहाज से कन्वर्जन नंबर 4 है हमारे पास। कन्वर्जन नंबर 4 है कि आपसे कहता है बेंजीन से बेशुमार कन्वर्जन बन सकती हैं बच्चों। बेंजोइक एसिड बना दें, जितनी मर्जी कन्वर्जन बना दें, ऐसा कोई कंपाउंड है ही नहीं जो बन नहीं सकता, पॉसिबल ऐसा है ही नहीं कि बन ही नहीं सकता। कोई भी मुझे कन्वर्जन दे दे, मैं आपको उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट करके दूंगा। लेकिन इसकी टेक्निक के लिए आपको बच्चों रिएक्शन याद करना है, जैसे आपको अल्कोहल के रिएक्शन, अल्काइल हाइड के रिएक्शन, कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन, ये कुछ रिएक्शन याद होंगे तो बात बनेगी। अब हमारे पास बेंजीन से बेंजोइक एसिड, अब आप इसको बेंजीन से बेंजोइक एसिड कन्वर्जन रिवर्स में सोचते हैं। जैसे हम अपनी किताब में देखें, बेंजोइक एसिड हमने चैप्टर 16 में पढ़ा हुआ है। बेंजोइक एसिड हमने बनाया हुआ है टोलीन की साइड चेन ऑक्सीडेशन से, और टोलीन किससे बनाया हुआ है, बेंजीन से, फ्रेडल क्राफ्ट अल्काइलेशन से। तो हम इसको रिएक्शन को अगर हम रिवर्स में सोचेंगे तो हमें फ़ौरन समझ आ जाएगा कि सबसे पहले हमने बेंजीन लेना है, उसकी हमने फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन करानी है। यहाँ मैकेनिज्म नहीं लिखने होते, ये कन्वर्जन्स हैं, इनमें सिर्फ रिएक्शन लिखने होते हैं, कोई थ्योरी भी नहीं लिखनी होती कन्वर्जन्स के अंदर। ये हमारे पास है, ये कंडीशन यूज़ हो गई। अब आपके पास फ्राइडल क्राफ्ट अल्काइलेशन से टोलीन बन गया, एक तो बेंजीन से टोलीन बन गया।
साथ ही बाई प्रोडक्ट में HCl बन गया। अब जो टोलीन बना बच्चों, इसका हम क्या करेंगे, यहां से जो हाइड्रोजन निकला था HCl से मिलकर HCl बना दिया। अब इसकी साइड चेन ऑक्सीडेशन आपने पढ़ी हुई है, CH3 है, ऑक्सीडेशन और एटॉमिक ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन के लिए हमें पता है KMnO4 इन बेसिक मीडियम यूज़ किया जाता है। कुछ बुक में कंडीशन गलत भी लिखी होती है, इसलिए बच्चों को पता होना चाहिए। मैंने ऑर्गेनिक आपको बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई हुई है। ये CH3 की जगह COOH ग्रुप आ जाएगा, यानी आपको पता है जो मर्जी अल्काइल ग्रुप हो वो सारे का सारा अल्काइल ग्रुप कार्बोक्सिलिक ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर आपको पूरा ये देखना है कि इस तरह के, तो इसकी चैप्टर के वीडियो लेक्चर हैं, उसमें आप पूरा इसको डिटेल से भी देख सकते हैं कि कोई भी अल्काइल बेंजीन बेंजोइक एसिड में जाता है। यहाँ से जो हाइड्रोजन होंगे वो ऑक्सीजन से मिलकर वाटर बना देंगे। अब इसको बैलेंस करना है, बेंजीन के बाहर एक कार्बन, इधर भी एक कार्बन, यहाँ 3 हाइड्रोजन, यहाँ पे भी 3 हाइड्रोजन, ऑक्सीजन यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 है, बैलेंस करने के लिए 3 लगा दें। तो देखो बेंजीन से बेंजोइक एसिड बन गया। अगर ये पेपर में आ जाता है एसिटाइलिन से बेंजोइक एसिड बनाएं, तो फिर बच्चों मुझे सबसे पहली जो कन्वर्जन आज के लेक्चर में कराई है, पहले एसिटाइलिन से बेंजीन बनाओ, फिर बेंजीन से टोलीन बनाओ, फिर टोलीन से बेंजोइक एसिड बनाओ। आप कन्वर्जन को सोचें कैसे, हमेशा प्रोडक्ट को देखा करें। ये प्रोडक्ट हमने कहाँ बनाई, ये हमने चैप्टर 16 में टोलीन से बनाई। टोलीन कैसे बनाया, चैप्टर 16 के अंदर हमने फ्राइडल क्राफ्ट अल्काइलेशन ऑफ बेंजीन से टोलीन बनाया। तो ये रिवर्स में जब सोचोगे कन्वर्जन तब आएगी। अब हमारे पास नेक्स्ट एक और इंपॉर्टेंट कन्वर्जन नंबर 5। बच्चों बेंजीन से एनालीन कैसे बनता है, बेंजीन से एनालीन कैसे बनता है। जब ये कन्वर्जन पेपर में आती है ना, बच्चे डायरेक्ट अमोनिया से रिएक्शन कर देते हैं, ये गलत है। ऐसा नहीं होता बच्चों, कोई रिएक्शन हमने नहीं पढ़ा कि बेंजीन डायरेक्टली अमोनिया से रिएक्शन करता हो। आपने जो रिएक्शन पढ़े हुए हैं आप उनको यूज करें। अब हमारे पास इस जगह पे अगर हम देखें बेंजीन से एनालीन कैसे बनेगा, बेंजीन का रिएक्शन आप पहले कराएंगे नाइट्रिक एसिड से, नाइट्रेशन करेंगे, नाइट्रिक एसिड HNO3 जिसको मैंने ऐसे ब्रेक कर दिया। H2SO4 इज यूज्ड एज ए कैटलिस्ट। टेम्परेचर यूज होता है 50 डिग्री सेंटीग्रेड बेंजीन के लिए। इधर से हाइड्रोजन निकल जाएगा, OH से मिलकर वाटर बना देगा, नाइट्रोबेंजीन, नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन। जिसने याद की हुई है बेटा उसके अभी बात समझ आ गई है। नाइट्रोबेंजीन प्लस आपके पास बन जाएगा वाटर, यहाँ से जो H निकलेगा OH से मिलकर वाटर बना देगा। अब हमारे पास नाइट्रोबेंजीन जो बन गया बच्चों, इस नाइट्रोबेंजीन की रिडक्शन कर दो। ये मैंने चैप्टर नंबर 17 में अमाइन की प्रिपरेशन ऑफ अमाइन फ्रॉम नाइट्रो कंपाउंड में, नाइट्रो कंपाउंड से अमाइन हमने बनाए हुए हैं। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, इसकी रिडक्शन करेंगे। रिडक्शन का साइन आपको पता है, नाइट्रो कंपाउंड को रिड्यूस करने के लिए टिन इन द प्रेजेंस ऑफ HCl भी यूज़ कर सकते हैं, या आयरन इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4 भी यूज़ कर सकते हैं, Fe इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4 भी यूज़ कर सकते हैं। अब हमारे पास ये क्या होगा कि ये जो नाइट्रो कंपाउंड है वो रिड्यूस होके अमाइन में चला जाएगा। नाइट्रो कंपाउंड जो भी है नाइट्रो ग्रुप वो रिड्यूस हो जाएगा, अमाइन में कन्वर्ट हो जाएगा। जो इधर से ऑक्सीजन निकलेंगे वो हाइड्रोजन से मिलकर वाटर बना देंगे। अब ऑक्सीजन कितने हैं 2, तो यहाँ पे 2 लगाएं। हाइड्रोजन कितने हो गए 4 और 2 6, यहाँ पे 6 लगा दें। तो देखिए आपने पहले बेंजीन से नाइट्रोबेंजीन बनाना है और नाइट्रोबेंजीन से एनालीन बनाना है। मुझे कैसे पता चला, हमने प्रिपरेशन ऑफ अमाइन पढ़ा हुआ है, और प्रिपरेशन ऑफ अमाइन में देखें तो हमने अमाइनो कंपाउंड नाइट्रो कंपाउंड से बनाए हुए हैं, और नाइट्रो कंपाउंड हम बेंजीन से बना सकते हैं, कोई और भी आ सकता है। आपको टेक्निक आनी चाहिए, रिवर्स में सोचें। तो ये आपके पास एक अच्छी कन्वर्जन है, इसको भी नोट करें बच्चों। नेक्स्ट पे चलते हैं बच्चों, उम्मीद है कि आपने इसको नोट कर लिया है। कन्वर्जन लिखा करें, कन्वर्जन लिखने से आएंगी, और जितनी आप कन्वर्जन प्रैक्टिस करते जाओगे ना बच्चों, इतनी ऑर्गेनिक आपकी स्ट्रांग होती जाएगी। मैं कहता हूँ 150 जो मैं कन्वर्जन देता हूँ ना बच्चों को मेरे नोट्स में कर लें, आपको ऑर्गेनिक में कभी प्रॉब्लम आएगी नहीं, कभी प्रॉब्लम नहीं आएगा। और एंट्री टेस्ट के लिए बेस्ट प्रिपरेशन है ऑर्गेनिक की, आपकी कन्वर्जन बहुत अच्छी हो जाए। जो लोग एंट्री टेस्ट वाले हैं, अगर वो चाहते हैं कि उनकी बहुत अच्छी प्रिपरेशन हो जाए ऑर्गेनिक की, तो बच्चों वहाँ मैकेनिज्म नहीं लिखने होते, वहाँ कंडीशंस होती हैं, यानी कैटालिस्ट कौन सा है, टेम्परेचर कितना है, इससे ये बनाना है, क्या स्टेप करना होगा। तो ये काफ़ी हेल्पफुल रहता है।
नेक्स्ट पे चलते हैं जी बच्चों, कन्वर्जन नंबर 6 पे चलते हैं। कन्वर्जन नंबर 6 करने जा रहा हूं, एनालीन से बेंजीन बनाएं। ये बना दें, बहुत सारे तरीके। एनालीन से बेंजीन बनाना है, हर बच्चे को जो आपको समझ आता है आप उसके मुताबिक लिखें। मैं आपके सामने ये लिखने जा रहा हूँ। ये हमारे पास है जी एनालीन, NH2। अब इससे बेंजीन कैसे बनेगा? इससे बेंजीन अगर आपने बनाना है तो आप इसकी डेजोटाइजेशन कर दें, यानी आप इसका रिएक्शन नाइट्रस एसिड से कर दें। नाइट्रस एसिड क्या होता है? HNO2। इसका सोर्स क्या है बच्चों? NaNO2 और HCl। डेजोनियम साल्ट आपने पढ़ा होगा बच्चों, याद होगा, डेजोनियम साल्ट की प्रिपरेशन आपने पढ़ी है। ये वही रिएक्शन है, लेकिन यहाँ पे हमने इतनी डिटेल में दरमियान में नहीं बनाना, मैं तो डायरेक्ट बनाऊंगा क्योंकि हमें कन्वर्जन चाहिए। अब ये बच्चों, ये जो हमारे पास ये वाला ग्रुप है ना, ये क्या करता है? यहाँ से 2 हाइड्रोजन जो है ना ऑक्सीजन से मिल जाते हैं, क्या बन गया? वाटर। ये नाइट्रोजन इस नाइट्रोजन से मिल जाता है, N2 गैस, ये OHS की जगह रिप्लेस हो गया। वैसे दरमियान में डेजोनियम का एक साल्ट बनाते थे और फिर उसको हाइड्रोलाइज करते थे, आगे अल्कोहल आते थे। मैंने डायरेक्ट बनाया और आप ऐसे कर सकते हैं, कन्वर्जन करनी है। ये बन गया, OH उधर चला गया, ये इसके साथ मिलकर वाटर बन गया, साथ N2 गैस बन गई। अगर आप कहते हैं कि मैंने एक स्टेप और दिखाना है तो दिखा सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है बच्चों। कन्वर्जन को कोशिश करें शार्ट से शार्ट करें। एनालीन से बेंजीन बनाना था, मैंने तो एनालीन से फिनोल बना लिया। अब फिनोल से बेंजीन कैसे बनता है? आप एक इसमें जिंक डस्ट डाल दें, जिंक डस्ट, प्रिपरेशन ऑफ फिनोल में लिखा जा सकता है। ये जिंक डस्ट डाल दें, हीट करें। जैसे ही आप इसको हीट करेंगे तो ये ऑक्सीजन यहां से निकल जाएगा, क्या बन गया? ZNO। और ये जहां से OH ग्रुप निकलेगा वहां हाइड्रोजन वापस आ जाएगा, तो बेंजीन के पूरे हाइड्रोजन हो गए C6H6, यानी ये हाइड्रोजन वापस इस जगह पे आ गया, ये हाइड्रोजन वापस इस जगह पे आ गया। साथ ही बाई प्रोडक्ट में जिंक ऑक्साइड बन गया। ये भी एक अच्छी कन्वर्जन है बच्चों, आ सकती है पेपर में, बहुत सारी कन्वर्जन है, इसलिए बार बार कह रहा हूँ कि बच्चों उन कन्वर्जन के नोट्स को यूज़ करें। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट एक और कन्वर्जन हमारे पास, और लास्ट कन्वर्जन इस लेक्चर के लिहाज से बच्चों। फिर कल हम नेक्स्ट हमारा जो लेक्चर होगा उसके अंदर 3 लेक्चर होंगे, क्योंकि आपको पता है कन्वर्जन के ऊपर। तो बच्चों जो लास्ट लेक्चर होगा उसके अंदर मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट कन्वर्जन्स फेडरल बोर्ड की वो आपको सॉल्व कराऊंगा। लेकिन ये तो टेक्निक्स थी जो मैंने आपको लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 के अंदर सिखाई। अब इसके बाद हम कन्वर्जन की प्रैक्टिस करेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट की। जी कन्वर्जन नंबर 7 पे आते हैं। सवाल आ गया, इथाइन से बना दें मेटा क्लोरो नाइट्रो बेंजीन। कोई भी कन्वर्जन आ सकती है बच्चों। अब हमने सोचना है, वो तो एरोमेटिक है, बेंजीन आ रहा है, ये एलिफेटिक है, इसका मतलब है हमें पहले इससे एरोमेटिक में जाना है। तो हम तो पहला स्टेप तो ये करेंगे कि एसिटाइलिन कॉपर ट्यूब यूज़ कर लें, या आप बच्चों इसमें क्या कर लें, या आप इसमें यूज़ कर लें ऑर्गेनो निकल कंपाउंड यूज़ कर लें, जिसमें मैंने आपको बताया था टेम्परेचर 70 डिग्री। तो ये बेंजीन बना दें, ठीक है, ये बेंजीन बना दें। यहाँ तक पहुँच गए। नेक्स्ट क्या करना है? अब मेटा क्लोरो, एक क्लोरो है एक नाइट्रो है, मेटा पे है, इसका मतलब है इनमें से क्लोरीनेशन और नाइट्रेशन करनी है। लेकिन मेटा पे है तो पहले नाइट्रेशन करनी पड़ेगी क्योंकि नाइट्रो ग्रुप है। अगर यहाँ पैरा लिखा होता तो पहले क्लोरीनेशन करता बेंजीन की, फिर नाइट्रेशन करता, लेकिन मेटा लिखा हुआ है, इसका मतलब है पहले नाइट्रेशन करूँगा क्योंकि नया आने वाला ग्रुप उसकी मर्जी से आएगा। अब जिनके ये कंसेप्ट क्लियर है उसको बात समझ आई है बच्चों। बेंजीन, इसका रिएक्शन नाइट्रिक एसिड से करें। अगर आपको ये बात नहीं समझ आई तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप का लेक्चर देखें। अब हमारे पास ये हमारे पास है बेंजीन का रिएक्शन नाइट्रिक एसिड से कर दें, नाइट्रेशन कर दें, H2SO4 इज यूज्ड एज ए कैटालिस्ट, हीट का सिंबल या 50 डिग्री सेंटीग्रेड, नाइट्रोबेंजीन बन गया बच्चों। ये हमारे पास आ गया नाइट्रोबेंजीन।
NO2 ग्रुप आ गया, प्लस आपके पास बाई प्रोडक्ट में वाटर आ गया। अब हमने क्या करना है, मेटा पे क्लोरो भी लगाना है। अब NO2 मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है, इसीलिए नाइट्रेशन पहले की, NO2 ग्रुप जब लगा होगा तो नया आने वाला ग्रुप इसकी मर्जी से आएगा। अब आप इसकी क्लोरीनेशन कर दें। कैटालिस्ट क्या यूज़ होगा, FeCl3 हेलोजिनेशन। फ्राइडे हमारे पास है, हमारे पास इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन है। नया आने वाला ग्रुप NO2 की मर्जी से आएगा। NO2 ग्रुप इज मेटा डायरेक्टिंग, इसलिए नया आने वाला ग्रुप मेटा पोजीशन पे आएगा। मेटा क्लोरोनाइट्रोबेंजीन, यहाँ से जो H निकलेगा वो Cl से मिलकर HCl बना देगा। तो ये बच्चों की काफ़ी इंपॉर्टेंट कन्वर्जन है। कल के लेक्चर के अंदर यानी लेक्चर 1 के अंदर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ी, लेक्चर 2 के अंदर भी हमने काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ी। अब इंशाल्लाह लेक्चर नंबर जो 3 होगा उसके अंदर हम बच्चों इंशाल्लाह मोस्ट इंपॉर्टेंट कन्वर्जन डिस्कस करेंगे। तो बच्चों इसको पहले नोट कर लें। थैंक यू वेरी मच।